स्मॉल फार्मर, ठीक है, लार्ज फील्ड, ठीक। अगर इसके बारे में नहीं पढ़ा है, स्टेटमेंट को कैसे जस्टिफाई करते हैं? स्मॉल फार्मर मतलब छोटे किसान, लार्ज फील्ड क्या कह रहा है? रिसेटलमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अपरूटेड फ्रॉम देयर कंट्रीज ड्यू टू वॉर बाय गिविंग देम अ लार्ज कल्टिवेबल लैंड विच दे कल्टिवेट कलेक्टिवली एंड शेयर द प्रोड्यूस, ठीक। कह रहा है कि स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड का क्या कॉन्सेप्ट है, तो इसमें क्या कह रहा है कि उन फार्मर्स का रिसेटलमेंट करना, लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो अपनी कंट्री से अपरूटेड हैं ड्यू टू वॉर, ठीक। मान लो पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, सीरिया हो, वहाँ के लोगों को क्या किया जाए कि उनको कल्टिवेबल लैंड दी जाए जितना उनका, बाय गिविंग देम अ लार्ज कल्टिवेबल लैंड विच दे कल्टिवेट कलेक्टिवली एंड शेयर द प्रोड्यूस। मतलब अगर 100 मान लो फार्मर्स हैं, वॉर की सिचुएशन से अपरूटेड हो गए, तो उनको अगली जगह पे क्या दिया जाए? एक बड़ा सा लैंड का पीस दे दिया जाए, और क्या किया जाए? वो अपना आपस में जो भी प्रोडक्शन करें आपस में बांट लें। बट एक बात बताओ, सपोज किसी कंट्री के जो फार्मर्स हैं, वॉर हो गई वहाँ पे, उनको अप्रूव करके अपनी कंट्री में कौन जमीन देगा? कोई देगा? लैंड प्रोवाइड कराएगा उनको? जितनी भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं वो भी नहीं कराएंगी, ठीक है। रोहिंग्यास के साथ क्या हो रहा है? माइग्रेट हुए हैं बेचारे, बॉर्डर पे कितने टाइम तक लटके रहे। ये पहला स्टेटमेंट क्या हुआ? ये तो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा है। Many marginal farmers in an area organize themselves into groups and synchronize and harmonize selected agriculture operation। अब देखो ये कितना पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पढ़ के लग रहा है, बट हमें अभी आंसर नहीं टिक करना है, हमें सारे पढ़ने। हो सकता है इससे और ज्यादा कोई अप्रोप्रिएट सेटिस्फैक्टरी स्टेटमेंट हो फॉर दिस वर्ड। मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया टुगेदर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कॉर्पोरेट बॉडी एंड सरेंडर देयर लैंड टू द कॉर्पोरेट बॉडी फॉर अ फिक्स टर्म। अब ये तो ऐसे पढ़ के ही काट दो। जो फार्मर्स बिल आए थे उसमें एक बहुत बड़ी चीज थी, कॉर्पोरेट के साथ डीलिंग की, याद है? इसीलिए फार्मर्स क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे। सो कभी भी इस कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई नहीं करेंगे कि कोई भी किसान क्या करें, मार्जिनल फार्मर जो हैं सारे, वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें इसके साथ जो कॉर्पोरेट बॉडी है। और फार्मर बिल्स में इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अपोज हुआ था कि क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को उतना रिजनेबल रेट नहीं मिलेगा, है ना? क्या होगा? एक्सप्लॉइटेशन होगा, ठीक है। सो कॉर्पोरेट अब क्या है, यहीं से कीवर्ड मुझे पकड़ना है, कॉर्पोरेट बॉडी। अब कोई भी किसान, किसान बिल सीधे दिमाग में आना चाहिए कि अगर ऐसा होता तो किसान बिल का कोई वही नहीं होता, अपोज ही नहीं होता। फिर क्या कह रहा है? कंपनी एक्सटेंड्स लोन, टेक्निकल नॉलेज एंड मटेरियल इनपुट्स टू अ नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स इन एन एरिया सो दैट दे प्रोड्यूस द एग्रीकल्चरल कमोडिटी रिक्वायर्ड बाय द कंपनी। ये सेम इसी का स्टेटमेंट का एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि कंपनी वाले किसानों को लोन दें और फिर जो कंपनी को रिक्वायरमेंट है वो उनको ग्रो करके दें, उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो उनको चाहिए। सो ये जो स्टेटमेंट है, ये दोनों आपस में ही एक दूसरे से एक्सटेंडेड स्टेटमेंट है, ठीक है। सो ये दोनों ऐसे ही कट जाएंगे। और पहला क्या था? पहला भी वेग स्टेटमेंट था कि कहीं और के किसान हैं, अपरूटेड हैं, उनको लाके बसाना एक तरीके से, कि कोई भी कंट्री नहीं एक्सेप्ट करेगी। सो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट बचता है आंसर हमारे पास ये बचता है। सो हमें क्या करना है? वहां पे दिमाग को ऐसे खुला रखना है, ठीक है। ऑन द स्पॉट क्वेश्चन को सही करोगे।